श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 32वां अध्याय। धूम मार्ग और अचिरादि मार्ग से जाने वालों की गति का और भक्ति योग की उत्कृष्टता का वर्णन। कपिल देव जी कहते हैं, माँ, जो पुरुष घर में रहकर सकाम भाव से गृहस्थ के धर्मों का पालन करता है और उनके फलस्वरूप अर्थ एवं काम का उपभोग करके उन्हीं का अनुष्ठान करता है, वह तरह तरह की कामनाओं से मोहित रहने के कारण भगवत कर्मों से विमुख हो जाता है और यज्ञों द्वारा श्रद्धापूर्वक देवता तथा पितरों की ही आराधना करता रहता है। उसकी बुद्धि उस प्रकार की श्रद्धा से युक्त रहती है। देवता और पितर ही उसके उपास्य होते हैं, अतः वह चंद्रलोक में जाकर उनके साथ सोमपान करता है, फिर पुण्य क्षीण होने पर इसी लोक में लौटकर आता है। जिस समय प्रलय काल में शेष सही भगवान सैया पर शयन करते हैं, उस समय सकाम गृहस्थ आश्रम को प्राप्त होने वाले ये सब लोग भी लीन हो जाते हैं। जो विवेकी पुरुष अपने धर्मों का अर्थ और भोग विलास के लिए उपयोग नहीं करते, बल्कि भगवान की प्रसन्नता के लिए उनका पालन करते हैं, वह अनासक्त, प्रशांत, शुद्ध चित्त, अहंकार शून्य पुरुष सधर्म पालन रूप सद्गुण के द्वारा सर्वथा शुद्ध चित्त हो जाते हैं। वे अंत में सूर्य मार्ग के द्वारा सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष श्री हरि को ही प्राप्त होते हैं, जो कार्य कारण रूप जगत के नियंता, संसार के उपादान कारण और उसकी उत्पत्ति, पालन एवं संहार करने वाले हैं। जो लोग परमात्म दृष्टि से हिरण्य गर्भ की उपासना करते हैं, वे दो परार्थ में होने वाले ब्रह्मा जी के प्रलय पर्यंत उनके सत्यलोक में ही रहते हैं। जिस समय देवता आदि से श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपने दीपारार्ध काल के अधिकार को भोग कर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, इंद्रिय, उनके विषय और अहंकार आदि के सहित संपूर्ण विश्व का संहार करने की इच्छा से त्रिगुणात्मक प्रकृति के साथ एक रूप होकर निर्वेश परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उस समय प्राण और मन को जीते हुए वे विरक्त योगी गण भी देह त्याग कर उन भगवान ब्रह्मा जी में ही प्रवेश करते हैं और फिर उन्हीं के साथ परमानंद स्वरूप पुराण पुरुष पर ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले वे भगवान में लीन नहीं हुए। इसलिए माँ, अब तुम भी अत्यंत भक्ति भाव से उन श्री हरि की ही चरण शरण में जाओ। समस्त प्राणियों का हृदय कमल ही उनका मंदिर है और तुमने भी मुझसे उनका प्रभाव सुन लिया। वेद गर्भ ब्रह्मा जी भी, जो समस्त स्थावर जंगम प्राणियों के आदि कारण हैं, मारीची आदि ऋषियों, योगेश्वरों, संकादिकों तथा योग प्रवर्तक सिद्धों सहित निष्काम कर्म के द्वारा आदि पुरुष सगुण ब्रह्म को प्राप्त होकर भी भेद दृष्टि और कर्तव्य अभिमान के कारण भगवत इच्छा से जब सर्ग काल उपस्थित होता है, तब काल रूपी ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ होने पर फिर पूर्वतः प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार पूर्वोक्त ऋषिगण भी अपने अपने कर्म अनुसार ब्रह्मलोक के ईश्वर को भोग कर भगवत इच्छा से गुणों में क्षोभ होने पर पुनः इसी लोक में आ जाते हैं। जिनका चित्त इस लोक में आसक्त है, जो कर्मों में श्रद्धा रखते हैं, वे वेद में कहे हुए काम्य और नित्य कर्मों का सांगोपांग अनुष्ठान करने में ही लगे रहते हैं। उनकी बुद्धि रजोगुण की अधिकता के कारण कुंठित रहती है, हृदय में कामनाओं का जाल रहता है। ये लोग अर्थ, धर्म और काम के परायण होते हैं। इसलिए जिनके महान पराक्रम अत्यंत कीर्तनीय है, उन भवहारी श्री मधुसूदन भगवान की कथा वार्ताओं से तो ये विमुख ही रहते हैं। विष्टप जी, कुकर सुकर आदि जीवों के विष्टा चाहने के समान मनुष्य भगवत कथा अमृत को छोड़कर निंदित विषय वार्ताओं को सुनते हैं। वे तो अवश्य ही विधाता के मारे हुए हैं। गर्भाधान से लेकर अंत्येष्टि तक सब संस्कारों को विधिपूर्वक करने वाले ये सकाम मार्गी सूर्य से दक्षिण और के प्रत्यान लोक में जाते हैं, फिर अपनी ही संतति के वश में उत्पन्न हो जाते हैं। माँ, पितृलोक के ये भोग लेने पर जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब देवता उन्हें वहाँ के ऐश्वर्य से अलग कर देते हैं, फिर उन्हें विवश होकर तुरंत इस लोक में आना पड़ता है। इसलिए माता जी, जिनके चरण कमल सदा भजने योग्य है, उन भगवान का तुम उन्हीं के गुणों का आश्रय लेने वाली भक्ति के द्वारा सब प्रकार से भजन करो।
भगवान वासुदेव के प्रति किया हुआ भक्ति योग तुरंत ही संसार से वैराग्य और ब्रह्म साक्षात्कार ज्ञान की प्राप्ति करा देता है। सभी विषय भगवत रूप होने के कारण समान है, अतः जब इंद्रियों की वृत्तियों के द्वारा भी भक्ति भगवत वक्ता का चित्त उसमें प्रिय अप्रिय विषमता का अनुभव नहीं करता, सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है। वही ज्ञान स्वरूप है, वही पर ब्रह्म है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही एक भगवान स्वयं जीव शरीर विषय इंद्रियों आदि अनेक रूपों में प्रतीत होता है। ब्रह्म एक है, ज्ञान स्वरूप और निर्गुण है, तो भी वह बाह्यवृत्तियों वाली इंद्रियों के द्वारा भ्रांतिवश शब्दीय धर्मों वाला विभिन्न प्रकार के रूप में भास हो रहा है। जिस प्रकार एक ही परब्रह्म महतत्व वैकारिक राजस और तामस तीन प्रकार का अहंकार पंच महाभूत 11 इंद्रिय रूप बन गया, फिर वही स्वयं प्रकाश इनके सहयोग से जीव कहलाया। उसी प्रकार उस जीव का शरीर रूप यह ब्रह्मांड भी वस्तुतः ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। किंतु इसे ब्रह्म रूप वही देख सकता है जो श्रद्धा भक्ति और वैराग्य तथा निरंतर योग अभ्यास के साथ एकाग्रचित और असंग बुद्धि हो गया है। पूजनीय माँ, मैंने तुम्हें यह ब्रह्म साक्षात्कार का साधन रूपी ज्ञान सुनाया। इसके द्वारा प्रकृति और पुरुष के यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। देवी, निर्गुण ब्रह्म विषयक ज्ञान योग और मेरे प्रीति किया हुआ भक्ति योग, इन दोनों का फल एक ही है, जिसे ही भगवान कहते हैं। जिस प्रकार रूप रस एवं गंध आदि अनेक गुणों का आश्रयभूत एक ही पदार्थ भिन्न भिन्न इंद्रियों द्वारा विभिन्न रूप से अनुभूत होता है, वैसे ही शास्त्र के विभिन्न मार्गों द्वारा एक ही भगवान की अनेक प्रकार से अनुभूति होती है। माँ, सात्विक राजस तामस और निर्गुण भेद से 4 प्रकार के भक्ति योग का, और जो प्राणियों के जन्म आदि विकारों का हेतु है तथा जिसकी गति जानी नहीं जाती, उस काल का स्वरूप मैं तुमसे कह ही चुका हूँ। देवी, अविद्या जनित कर्म के कारण जीव की अनेक गतियाँ होती है, उसमें जाने पर अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता। मैंने तुम्हें जो ज्ञान उपदेश दिया है उसे दुष्ट घमंडी दुराचारी दंभी पुरुषों को नहीं सुनना चाहिए। जो विषय लोलुप हो, ग्रहासक्त हो, मेरा भक्त न हो, उसे भी इसका उपदेश न करें। जो अत्यंत श्रद्धालु भक्त विनयी, दूसरों के प्रति दोष दृष्टि न रखने वाला, सब प्राणियों से मित्रता रखने वाला, गुरु सेवा में तत्पर, शांतचित, पवित्र चरित्र हो तथा मुझे परम प्रियतम मानने वाला हो, उसे इसका अवश्य उपदेश करें। माँ, जो पुरुष मुझ में चित्त लगाकर इसका श्रद्धापूर्वक एक बार भी श्रवण या कथन करेगा, वह मेरे परम पद को प्राप्त होगा। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे परमहंसाय संहिताय 3 स्कंदे कपिलेये 32वां अध्याय। जय हो। श्रीमद्